हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 1.11। Two particles move in a uniform gravitational field with an acceleration g. At the initial momentum, the particles were located at one point and moved with the velocity v1 3.0 meter per second and v2 4.0 meter per second horizontally in opposite direction. Find the distance between the particles at the moment when their velocity vector becomes mutually perpendicular। तो इस क्वेश्चन को हमें एक डायग्राम से समझेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो मान लेते हैं हम इस पेज पे इसकी डायग्राम को अच्छे समझेंगे और नेक्स्ट पेज पे जो मैथमेटिक्स होगा इसका वो सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो मान लेते हैं कि किसी एक हाइट पर दो पार्टिकल रखे हैं। ठीक है, ये क्या है, ये ग्राउंड है नीचे। ठीक है, और यहाँ पे इस हाइट पे दो पार्टिकल्स रखे। दोनों पार्टिकल एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, पर मैं यहाँ पे जस्ट दिखाने के लिए आपको थोड़ा उनको डिफरेंट दिखाता हूँ, यानी अलग अलग दोनों के बीच में स्पेस दिखा रहा हूँ, पर एक्चुअल में वो दोनों एक ही पॉइंट पे है। ठीक है, और ये क्या है, उनकी हाइट होगी। ठीक है, अब दोनों पार्टिकल, एक का पार्टिकल पार्टिकल 1 नाम देते, दूसरे पार्टिकल को पार्टिकल 2 नाम देते हैं। ठीक है, और दोनों पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली मोशन कर रहे हैं, यानी ये रहा v1 जिसकी वेलोसिटी कितनी गिवन है 3.0 मीटर पर सेकंड, और ये इस डायरेक्शन में इसका मोशन होगा जो कि v2 कितना है 4.0 मीटर पर सेकंड। अब हमें पता है कि जब भी किसी हाइट से हम हॉरिजॉन्टल थ्रो करते पार्टिकल तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करता है। ठीक है, ऐसे एक प्रोजेक्टाइल मोशन पे जाएगा। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि जब उन वेलोसिटी वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे दोनों, यानी मान लेते किसी टाइम पे ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा होगा, उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा होगा, फिर ये डायरेक्शन होगा। ठीक है, जिसमें वेलोसिटी एट टाइम सेकंड पार्टिकल के लिए कहूँगा, और वैसे ही ये पार्टिकल मान लेते कुछ टाइम के बाद यहाँ पहुंचा होगा, वेलोसिटी एट टाइम टी फर्स्ट पार्टिकल के लिए यानी vt1। मुझे क्या फाइंड करना है कि इन दोनों की जब वेलोसिटी वेक्टर, अगर मैं इस वेक्टर को क्या करता हूँ ऐसे, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अब एक 90 डिग्री तैयार होगा दोनों वेक्टर के बीच में, क्योंकि वेक्टर को तो हम ऐसे पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं आगे पीछे। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है। ठीक है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, जिसे मैं x नाम देता हूँ। ठीक है, सो कंप्लीट डिस्टेंस कितना है x, तो ये जो होगा x1 और इसे कहते हैं x2। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस मुझे x यानी x1 प्लस x2 को फाइंड करना है। और ग्रेविटेशनल फील्ड में है ये पार्टिकल्स, यानी कंटिन्यूसली डाउनवर्ड जी लगा है दोनों पार्टिकल को। अगर मैं इसका देखो कि जो वेलोसिटी है इसका, ठीक है, v1 के लिए जो y में वेलोसिटी है वो ज़ीरो है। ठीक है, यानी vy1 यहाँ पे ज़ीरो है, उसी प्रकार यहाँ पर भी vy2 ज़ीरो है और g डाउनवर्ड है। तो बाय काइनेमेटिक्स इक्वेशंस, ठीक है, अगर मैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है, y के लिए डिराइव करूँ तो इनिशियल y तो ज़ीरो है, इनिशियल y एक्सिस में वेलोसिटी दोनों पार्टिकल के लिए ज़ीरो है, तो ऐसे जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा वी वाई बाय ए वाई। ठीक है, तो
तो यहाँ से ये बात पता चल रही है कि जो पार्टिकल होगा, यहाँ पे किसी टाइम पे पूछा है और यहाँ पे जो टाइम पूछेगा वो दोनों टाइम क्या है, इक्वल है, तभी जाके ये परपेंडिकुलर हो रहे हैं। ठीक है, यानी T1 T2 क्या है, इक्वल है। तो आइए सबसे पहले सॉल्व करते हैं हम। वेलोसिटी T1 के लिए जो पोजीशन होगा यहाँ पे, इसकी जो वेलोसिटी होगी उसे फाइंड कर लेते हैं। इसे मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इस डायग्राम को। ओके, सो जो v T1 होगा, ठीक है, तो ये आएगा x एक्सिस में वेलोसिटी, ठीक है, T1 आई कैप प्लस y एक्सिस में जो वेलोसिटी है एट टाइम t, वन फर्स्ट पार्टिकल के लिए j कैप। तो ये कितना आ जाएगा, ux t ux प्लस ax t i प्लस ये आ जाएगा uy प्लस ay t j। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन है हॉरिजॉन्टल में 0 है, कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, इसलिए ये सिर्फ आ जाएगा ux i, और यहाँ पे uy 0 है क्योंकि y एक्सिस में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, तो आ जाएगा, और एक्सेलेरेशन कंटिन्यूसली नीचे है इसलिए माइनस जी टी जे, तो आ जाएगा वेलोसिटी। उसी प्रकार में सेकंड पार्टिकल के लिए एट टाइम टी, सेकंड पार्टिकल के लिए वेलोसिटी देखेंगे, ये भी वी एक्स टी सेकंड पार्टिकल के लिए प्लस वी वाई टी सेकंड पार्टिकल के लिए जे क्या। अब यहाँ पर भी सेम, पर यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस यू एक्स माइनस ए एक्स टी आई कैप प्लस यू वाई, यहाँ पर भी प्लस ए वाई टी जी। तो यू एक्स में एक्सलेशन क्या है, 0 है एक्स एक्सिस में, तो आ जाएगा माइनस यू एक्स आई, यहाँ पर माइनस आ जाएगा क्योंकि ये देखो यू वाई तो 0 है सेकंड पार्टिकल के लिए, बट ए वाई कंटिन्यूसली जी डाउनवर्ड लग रहा है इसलिए हम जी लेके लिखेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा। अब दोनों वेक्टर्स क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो हमें पता है जो जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसी भी दो वेक्टर्स का, यानी T1 डॉट बी T2 अगर लेते हैं तो यह आ जाएगा V T1 V T2 cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। यानी मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि V T1 का डॉट अगर मैं V T2 के साथ लूँ तो मुझे 0 मिलेगा। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है, अब इसी से ही आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट पेज पे से हम फर्दर सॉल्व करेंगे। ओके, सो V T1 का डॉट होगा V2 के साथ जो आएगा 0। अब यहाँ पे वेलोसिटी को पुट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया है, ux1 फर्स्ट के लिए यानी फर्स्ट पार्टिकल के लिए प्लस, अभी माइनस आ जाएगा जी क्योंकि डाउनवर्ड है जी टी जी, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होगा किसके साथ, माइनस ux2 सेकंड पार्टिकल आई कैप माइनस जी टी जे इक्वल्स टू 0। अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं हम, तो आ जाएगा ux1 ux2, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ये माइनस माइनस प्लस जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। देखिए ux1 यानी जो एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना है v1, ux को हम v1 कह रहे हैं क्योंकि हमें देखो क्वेश्चन में गिवन है v1 v2, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज को एक्चुअल वैल्यूज को पुट कर देता हूँ, प्लस जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से टी स्क्वेयर आ रहा है
v1 v2 बाय g2, और यहाँ से t आ जाएगा अंडर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड v1 v2 अपॉन g। तो ऐसे टाइम तो पता चल गया है हमें, ठीक है, पर हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। तो देखिए ये जो है ना, ये एट सेम टाइम तो आ ही रहे हैं, इनका टाइम तो यहाँ पे सेम ही होगा, पर इनका जो डिस्टेंस है वो भी सेम होगा, क्योंकि जी वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 है और जी दोनों के लिए कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा, इसलिए स्ट्रेट लाइन हमने क्या क्या इसे ड्रॉ किया एक्स जिसे माना है। अब ये जो x1 है, हमें पता है x1 यहाँ पे क्या होगा, इस वन पार्टिकल के लिए इसकी रेंज हो गई x1, और रेंज क्या होता है, रेंज का फार्मूला होता है हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी, ठीक है, यानी v1 जो और यहाँ पे है इनटू जितना टाइम लग रहा है t। उसी प्रकार ये x2 भी क्या होगा, हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी किसका, सेकंड पार्टिकल का, इनटू जितना टाइम लग रहा है, और दोनों के लिए टाइम कैसे लग रहा है, सेम ही लग रहा है। तो बस यही फार्मूला को हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। सो x1 आ जाएगा v1 हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी और जितना टाइम लगा है वो फर्स्ट, x2 आ जाएगा v2 इंटू टी। अब मुझे कंप्लीट x फाइंड करना था, तो यह जाएगा x1 प्लस x2, ये आ जाएगा v1t प्लस v2t। तो v1 प्लस v2t कॉमन लेंगे यहाँ से, t की वैल्यू हमने निकाली है कितना है, रूट, ये v1 प्लस v2, और t की वैल्यू कितना निकाला है, अंडर रूट v1 v2 अपॉन g, ठीक है। तो v1 का वैल्यू कितना है 3, v2 का वैल्यू कितना है 4, यानी 3.0 प्लस 4.0 अंडर रूट, ये भी आ जाएगा 3 इंटू 4, और जी आप यहाँ पे 9.8 भी लिख सकते हो और 10 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं कैलकुलेशन इजी हो सके इसलिए 10 ले रहा हूँ। इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि इसी स्लाइड में हमें क्वेश्चन को ख़त्म करना है। ओके, सो यह आ जाएगा 7 इंटू अंडर रूट 12 डिवाइड बाय 10, मैं इसे लिख सकता हूँ 7 इंटू 2√3 डिवाइड बाय 10। आप 10 की जगह 9.8 ले सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो यह जाएगा 7 इंटू 2 इंटू 1.73 √3 का वैल्यू डिवाइड बाय 10। तो ऐसे x का वैल्यू मिलता है मुझे आफ्टर सॉल्विंग दिस, यह जाएगा 2.422, ठीक है, मीटर, ठीक है। जो x का वैल्यू 4, अगर आप 9.8 लेते हो, मैं आपको वो भी आंसर देता हूँ, इफ g इज इक्वल टू 9.8 तो x की वैल्यू कितना आएगा 2.471, ठीक है, बस थोड़ा सा पॉइंट का ही फर्क होता है, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।